नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम शशि जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें। साथियों, बात कर रहे हैं आपके साथ कम्यूटेशन के ऊपर। कम्यूटेशन पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी गुत्थी है जो गवर्नमेंट सारे देश में ही इसको रिकवरी 15 साल में कर रही है, सिवाय गुजरात में उन्होंने 13 साल कर दिए और बाकायदा उसका सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। लेकिन बाकी और बैंकों में ख़ास तौर से वो 15 साल में रिकवरी कर रहे हैं, जबकि 128 महीने में ही रिकवरी हो जा रही है, क्योंकि बीच में 5% ब्याज था, 6% ब्याज था, 7% ब्याज था। तो इस संबंध में आपको मैंने निर्णय के बारे में बताया था और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो है 2 गवर्नमेंट के केसेस में, एक RS जिंदल हैं और एक दूसरे हैं, उनका रोक लगा दी है रिकवरी पर 11 साल के ऊपर। तो हमने तो बहुत चिट्ठियां लिख रखी हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को, सभी को बड़ी चिट्ठियां हमने लिखी हैं। लेकिन और फाइनेंस सेक्रेटरी हों, DFS और IBA चेयरमैन हो, अपने बैंक के चेयरमैन हो, सेंट्रल बैंक के IMV राव जी, तमाम इनको लिखी हुई हैं और लिखते रहते हैं लगातार। वो बहुत दिनों से लिख रहे हैं, मुहिम भी चला रखी है और लोगों में जागृति आई है, ख़ासतौर से इस डिसीज़न के बाद। और मैं रेलवे की सीनियर सिटीजन काउंसिल, उनके लोगों से भी बात की थी। एक न्यूज़पेपर में इस संबंध में छपा है, सिरोही मृदुल पत्रिका है ये, सिरोही राजस्थान में पड़ता है। और ये लिख रहे हैं, पेंशन भोगियों की न्यायालय में बड़ी जीत, मस्त भारत के पेंशनर्स ने किया स्वागत, कोर्ट का फैसला, 11 साल बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं। ये है कोर्ट का फैसला, इन्होंने बताया। कह रहे हैं, पेंशनरों की न्यायालय में बड़ी जीत का पूर्व प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपाल सिंह राव, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ सहित समस्त कर्मचारी व पेंशनर संगठनों ने स्वागत किया है। राव ने बताया कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का एक हिस्सा मूल पेंशन के अधिकतम 40% तक कम्यूटेशन किया जाता है। हमारे यहाँ 33% होता है बैंकों में, लेकिन वो एक अलग विषय है। और रिटायरमेंट के समय तक की गई पेंशन का कमिटेड मूल्य पेंशन भोगियों को एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाता है, जैसे कम्यूट पेंशन कहते हैं। और यह कम्यूट पेंशन राशि बाद में 15 साल में प्रतिमाह मूल पेंशन से काटकर वसूल की जाती है। सरकार ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन के कमिटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा तय की है और यह वसूली आज भी 12% की मौजूदा ब्याज दर पर आधारित है, जिससे सेवानिवृत्ति पेंशनरों का भारी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण अब कुछ सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों से इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक है। यह पेंशन स्कीम शुरू हुई तब बैंक की ब्याज दर 12% थी। तो वो कह रहे हैं कि इसे लेना नहीं चाहिए जो रिटायर होते हैं। अब वो ले लेते हैं, मजबूरी में पैसे की ज़रूरत होती है, बच्चों के कोई सेटलमेंट हो या मकान बनाना हो, शादी करनी हो बेटी की, या और भी कुछ कारण होते हैं कोई भी, तो इसलिए वो ले लेते हैं उस टाइम पे। यह पेंशन स्कीम शुरू हुई तब बैंक की ब्याज दर 12% थी, जिसमें वर्ष 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट आ रही है और जो 2010 में 8% पहुंच गई और वर्तमान में बैंकों की ब्याज दर 5% के आसपास है। लेकिन पेंशनरों से कम्यूट पेंशन पर अब की सरकार 12% ब्याज वसूल कर रही है और पेंशन भोगियों को कम्यूटेड पेंशन से होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक RS जिंदल सहित अनेक दिग्गजों ने गणना की कि 8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 साल और 8 महीने में वसूल हो जाती है, लेकिन सरकार 12 वर्षों तक
वसूल कर पेंशन भोगियों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। यदि 8 साल 8 महीने बाद भी वसूली जारी 10 साल 8 महीने बाद भी वसूली जारी रहने दी गई तो सरकार खुद को समृद्ध कर रही है, जिसे पेंशनरों का भारी नुकसान हो रहा है। उसका मूल्य 18.3% तक बढ़ जाता है और सरकार के इस शोषण के विरुद्ध पेंशन भोगियों ने न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। जिंदल के मामले में न्यायालय ने 9/2/2024 को CWP 2490/2024 में भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। एक अन्य याचिका 8222/2024 8222 और पैरा संख्या है ये 5 डिसीजन है 5/4/24 का को सुनवाई हुई और अच्छा इसके ऊपर सुनवाई हुई 15/4/24 को और भविष्य की वसूली रोकने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का लाभ पाने के लिए हम सभी दायरे में आने वाले पेंशनर्स CAT/AFT में प्रारंभिक न्यायालयाधीन मामला दायर कर सकते हैं। मतलब कैट और AFT में प्रारंभिक न्यायालयाधीन मामला दायर कर सकते हैं। न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में अब 11 वर्ष से ऊपर के परिवर्तित हिस्से की कटौती पर स्थगन आदेश प्राप्त करने की संभावना है। इस केस नंबर 108 CWP 2490/2024 राम स्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य उपस्थित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ईशान कौशल रहे हैं। 9 अप्रैल 2024 के लिए प्रस्ताव की सूचना में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ कपूर राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं और ऐसा सुनवाई की अगली तारीख को ना या उससे पहले विपक्षी वकील को अग्रिम प्रति देकर किया जा सकता है। इस बीच आगे की सुनवाई स्थगित होगी। न्यायालय में जाने वाले पेंशनर अपने प्रकरण में CWP 9426/2023 के साथ टैग करें। संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश सुदीप्ति शर्मा, 9/2/2024 CPWP संख्या 2490 और 8222/2024 के परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय हुआ। अब ऐतिहासिक निर्णय क्यों है भाई? ये तो 15 साल में कटती है और 10 साल 8 महीने उनके हिसाब से आ रहा है, तो ये तो 4 साल और 4 महीने 4 साल 4 महीने अगर किसी का 10,000 कट रहा है तो 12 चौक 48 52 से गुना कर दो 10,000 को, 5,20,000 का नुकसान हो गया और 5 साल तक इसका ब्याज भी लगेगा इसके ऊपर 5,20,000। तो मोटा मोटी ये 5 दूनी 10 ये मतलब 6.5 लाख तक का नुकसान बैठेगा जिसका 10,000 कट रहा है। लोगों के 15-15 20-20 हज़ार भी कट रहे हैं। इस बीच आगे की वसूली स्थगित रहेगी। सेवानिवृत्ति के दौरान प्राप्त पेंशन का कमिटेड मूल्य 15 वर्ष बाद बहाल किया जाता है और इस अवधि की गणना प्रचलित ब्याज दरों के आधार पर की गई थी जो 12% थी। हालांकि तब से ब्याज दरें गिर रही हैं और वर्तमान में लगभग 5% हैं। इसलिए श्री जिंदल सेवानिवृत्त सचिव ने पेंशन के कमिटेड मूल्य की वसूली की गणना की और पाया कि पूरी राशि 10 वर्ष और 8 महीने में वसूल हो गई है, जबकि पेंशन केवल 15 वर्ष के में बहाल की जा रही है, जिससे संबंधित पेंशनरों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। और ऊपर दायर
CWP के अनुसार माननीय न्यायालय ने वर्तमान में 180 महीनों के बजाय 128 महीनों से अधिक पेंशन के कमिटेड मूल्य की वसूली रोक दी है, स्टे दे दिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका संपूर्ण भारत वर्ष में पेंशनर स्वागत करते हैं। और ये हमने इसमें चिट्ठी लिखी है। हालांकि हमने 11 साल की डिमांड की थी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि 12 होनी चाहिए, तो हमने 12 साल की डिमांड लगाई हुई है। पर ये अब निर्णय आने के बाद तो कोर्ट से फैसले होंगे। हमने भी अपने ग्रुप बना दिए हैं। चंडीगढ़ में एक ग्रुप बना दिया, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में प्रोसेस में है ग्रुप, और तीनों जगह हम तीनों हाई कोर्ट में केस लगाएंगे। उसके अलावा हैदराबाद में भी हमारी बात चल रही है, भोपाल में भी बात चल रही है, बिहार में भी बात चल रही है, और भी जबलपुर और दूसरे शहरों में बात चल रही है, बेंगलुरु वगैरह में, कोलकाता में भी उन लोगों से कहा कि भाई ग्रुप्स बनाओ और अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में केस लगाओ, जैसे ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में हम लोगों ने उस टाइम लगाए थे और जो फलीभूत होने जा रहा है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक्स। 8588898205 मोबाइल नंबर है।